तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। सदन में जिस वक्त पीएम अपनी बात रख रहे थे, तब मोदी ने इशारा किस तरफ किया वो समूचा देश जानता है। पीएम मोदी ने कहा ये लोग बिना सिर पैर की बातें करने के आदी हैं, ये अपनी बातों का विरोधाभास करते रहते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने सदन में दो शिकारियों की कहानी को भी सुनाया और कांग्रेस पर हमला किया। कैसे? पीएम ने कहा एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए। वो गाड़ी से बंदूक वगैरह उतारकर थोड़ा टहलने लगे। उन्हें लगा कि थोड़े हाथ पैर सीधा कर लिया जाए, अभी आगे जाना है। वो गए तो थे बाघ का शिकार करने। उन्हें लगा आगे जाएं तो बाघ दिखेगा, लेकिन बाघ वहीं दिखाई दे गया। ये नीचे उतरे थे, बंदूक वगैरह वहीं पड़ी थी। अब ये करे तो करे क्या? उन्होंने लाइसेंस दिखाया और कहा कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। यानी एक के बाद एक पीएम मोदी कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे थे और वार कर रहे थे और अपनी योजनाओं का जिक्र करते हुए दावा कर रहे थे कि 2004 से 2014 और 14 के बाद क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। 2004 से 2014 के बीच आजादी के इतिहास में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। पीएम मोदी अपनी बातों को कह रहे थे और वार कर रहे थे, लेकिन क्या उन सवालों के जवाब मिले जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। बड़ा दिलचस्प पैनल है, चारों मेहमान कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर कैसे वार किए, ये चार बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए है, देश के लोगों के लिए खपा दिए है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिए है। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। तो ये 4 बार देश के प्रधानमंत्री के राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आगे आपको सुनाएंगे। इस पूरे अभिभाषण के बाद राहुल गांधी का भी बयान आया, वो आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले जरा अपने 4 मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ बीजेपी के धुरंधर चेहरों में से केसी जैन साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, कांग्रेस का युवा चेहरा है। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कौशिक जी, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को
रखते हैं तमाम न्यूज चैनल्स पर। आप इनकी बेबाक राय को सुनते और देखते आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो विषय है वो विषय वाकई बेहद दिलचस्प है, और इसलिए दिलचस्प है क्योंकि सुधा जी, आपके पैरों तले जमीन नहीं है, फिर भी आपको यकीन नहीं है। क्यों आखिरकार? गलत तो नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री ने? मैं बताना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ। पहले आपको नमस्कार करती हूँ जी। और आपने कहा कि आज का दिलचस्प है, तो उसी दिलचस्पी को आगे बढ़ाते हुए दुष्यंत कुमार की जो लाइनें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो एक्चुअल वो अपने हिसाब से उन्होंने जो कह लिया तो कह दिया, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। हकीकत बात है ये कि जो तमाशबीन नहीं होगा वो इन अंधेरों को दिन तो नहीं कहेगा। जितनी बातें कही गई उसमें आप सोचिए, जिस देश में सिर्फ बतियाने के लिए, आप जानते हैं बत कही जो हमारे यहाँ कही जाती है उत्तर प्रदेश में हमारे आम भाषा में, जिस देश में सिर्फ बात करने के लिए, वो भी परीक्षा पे चर्चा करने के लिए, आप जानते हैं 28 करोड़ रुपए खर्च किए कर दिए जाते हो, उस देश के प्रधानमंत्री जिस सदन में कह रहे हैं कि जो सामने वाला है वो 20 सिर की बात करता है। अरे जो हमने संख्या बताई है, ये आप भी जानते हैं कि संख्या उनके द्वारा ही दी गई है। तो जिस देश में विकास को भुला के सिर्फ और सिर्फ लफाजी, किस्सा गोई और शायरियों पे सदन में बातें की जाएं, और सिर्फ पूरा उद्देश्य ये हो कि कैसे हम पलटवार में विपक्ष को ये दिखा दे कि कुछ इन्हें आता नहीं है। अरे जमीन तो अगर न होती तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होके बोल रहे थे, वो जमीन कहाँ से आई? ये होता है ना कि अपने घर के उन मुखिया और उन पुराने लोगों को हम सीधे कह दें कि आप तो कुछ किया ही नहीं जो तो यानी मैं मान लूं सुधा जी, ये 2024 के लिहाज से आपका सबसे बड़ा मुद्दा होगा, राइट? जी, मुद्दा हमारा नहीं, मुद्दा जनता का है, क्योंकि जनता के पैसों को जिस तरह से बहाया गया, मन की बात सुनाई गई। और मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सियासत में जो बदलाव हुआ है ना, मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, चूंकि वो भाजपा के भी हैं, तो प्रधानमंत्री तो हमारे सबके हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से जिस तरह से लफाजी की जाती है, मैं उस पर 2 लाइनें और कहना चाहूंगी कि बहुत मशहूर हैं, आए जरूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो हसीन नहीं। आपने ऐसा किया कि इस देश को जो विश्व गुरु बनना था जिसको, उस देश के बारे में कोई और पत्रकारिता के द्वारा प्रश्न खड़े कर देता है, और जिस विदेशों को हम लेके हाउडी मोदी की बात करते थे, वो स्टॉक एक्सचेंज से किसी हमारे ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़ के कहता है कि हम पे नहीं, राष्ट्र पे हमला है। 4 से 14 का कार्यकाल याद है ना आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। तो वो याद दिला रहे थे आपको? नहीं, वो कुछ याद नहीं रहे थे, वो अपने खामियों पे कहीं ना कहीं पर्दा डाल रहे थे। तमाशबीनी जो तमाशा दिखाना होता है वो तमाशे दिखाते हैं। आप भी तो दिल बहला रहे हैं कि अभी चले हैं और अब पहुंच भी जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम चले हैं नहीं, हम वहां जहां जाना था वहां बैठ के सीधे प्रश्न कर रहे हैं, और वो प्रश्न हमारे नहीं जनता के हैं, और उन प्रश्नों का जवाब उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा है कि अब सीधे 2019 के चुनाव में भी आपने ये बात कही थी कि ये राफेल जो है वो जनता का मुद्दा है। इतने बड़े बड़े जहाज बना के आप दिखा रहे थे जो हम अपने बच्चों को खिलौने में घुमाते हैं, देखिए ये राफेल बना के बढ़िया बड़ा चम, और कहा था चौकीदार चोर है, याद है ना आपको? क्या कहा जनता ने? जवाब दिया कि नहीं दिया आपको? तिलक जी, तुम्ही से प्यार जताएं और तुम्ही को खा जाएं, ये आज का जो लोग है ना कि तुम्ही से प्यार जताएं और तुम्ही को खा जाएं, अदीब यो सियासी है इतना कमीन नहीं। तो ये जो लाइनें उन्होंने प्रयोग की है, मैं उन्हीं लाइनों से बोल रही हूँ कि उन्होंने अपने फायदे की तो लाइनें बोल दी जो उन्हें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन जो जरूरी चीज थी कि सियासत जो की जा रही है जिसका जवाब जनता चाहती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है ना कि ऐसे मुद्दों को उछाल दिया जाए। आपने देखा जब अडानी पे प्रश्न 88 बन के आते हैं तो हमारा क्या फर्ज बनता है? सुधा जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपने सुना नहीं है देश के प्रधानमंत्री को, या तो सुना है अनसुना कर दिया। सुना है, उन्होंने कहा कि मोदी पर भरोसा अखबारों की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है, देश के लोगों के लिए जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया, और आप कह रहे कि कुछ हुआ नहीं। अरे इतनी फकीरी काश हम सबको मिल जाए, इतनी फकीरी हम सबको मिल जाए तिलक जी, फिर क्या बात है? बस हर भारतीय को मोदी जी जैसी फकीरी मिल जाए, जहां पे मन की बात करने में करोड़ों खर्च हो, परीक्षा पे चर्चा करने पे करोड़ों खर्च हो, लेकिन जो बात करनी है, ठीक है, आपने ये क्लियर कर दिया। अब जनता की अदालत में सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा, ठीक? ओके, अब मैं केसी जैन साहब के पास जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी, जैसे केसी जैन साहब मुस्कुराकर आपकी बातों को सुन रहे थे, आप भी मुस्कुराहट के साथ इनकी बातों को सुनेंगी। बिल्कुल। केसी जैन साहब,
जी जी तिलक जी। कैसे हैं आप? जी जी बढ़िया बढ़िया तिलक जी। आपकी मुस्कुराहट अक्सर मुझे सवाल पूछने के लिए जो है रोक देती है। खैर, 1 घंटे 27 मिनट का भाषण देश के प्रधानमंत्री ने दिया। ध्यान से सुनिएगा। जी जी 1 घंटे लगभग 27 मिनट का भाषण देश के प्रधानमंत्री ने दिया, मगर अडानी जी का नाम एक बार भी नहीं लिया। क्यों? देखिए कैसी प्रश्न पूछ रहे हैं तिलक जी देखिए, जिस चीज की चर्चा के लिए सदन है उस चीज की चर्चा होगी, और मतलब? माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। क्या माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अडानी का कहीं पे कोई जिक्र था? कहीं पे उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र किया? पहली बात। दूसरी बात ये कि वो कांग्रेस सवाल कर रही है, जैसा कि माननीय मोदी जी ने सदन के अंदर कहा कि ये तो हर चीज पे सवाल करते हैं, और ये सवाल किस पे करते हैं? सवाल करते हैं ये न्यायालय के ऊपर, सवाल करते हैं ये आप भी तो सवाल करते थे 2014 से पहले ये मशीन के ऊपर। हमारे देश की सवाल सबसे करते बड़ी हैं नेताओं में सेना से के एक ऊपर। केसी जैन साहब, केसी जैन हमारे देश जी, की जी, सबसे बड़े नेताओं में से एक, मैं उनको सबसे बड़े नेताओं में से एक कतार में मानता हूं, सुषमा स्वराज जी को। ठीक, सदन में वो भी सवाल उठाते थे, अरुण जेटली जी सवाल उठाते थे, तब आप क्या करते थे? देखिए, सदन में सवाल करने के लिए है। सदन में सवाल अगर अभी सुधा जी ने कहा कि सुधा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब आपने पूछा कि 2024 को लेकर के आपका टारगेट क्या होगा, आपका लक्ष्य क्या होगा, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शेर वहां पर पढ़ा, जब उसका आपने जिक्र किया कि हम तो चल दिए हैं, हम तो चल चुके हैं, हम तो पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो पहुंच चुके हैं, सुधा जी ने कहा, और हम जिस चीज के लिए पहुंचना चाहते थे हम पहुंच के सदन में सवाल कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने पहले से मान लिया था 2019 के इलेक्शन में विपक्ष में बैठना है, और आज भी 2024 में भी ये यही करेंगे। इनका पहले से लक्ष्य निर्धारित है कि इनको विपक्ष में बैठ के सिर्फ सवाल करना है, काम कुछ नहीं करना है इनको। जैन भाई, और ये तो कोरोना पे जो वैक्सीन की बात आई, तो क्या किया राहुल गांधी जी ने? वैक्सीन को नकारा, राहुल गांधी जी ने कहा इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आ गई? देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है, जिस राजनेता को, जिस विपक्ष को देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है, अपनी सेना पे भरोसा नहीं है, जिसको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, सदन पे भरोसा नहीं है, देश की जनता पे भरोसा नहीं है। भरोसा किस पे है आपको? आपको भरोसा किस पे है? आपको किस पे भरोसा है? आपको किसी पे भरोसा नहीं है। आपने जो काम किया है, जो चोरी का काम किया है, आपको सिर्फ चोरों पे भरोसा है। वो चाहे टूजी हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे काबरमेंट हो, अगर घोटालों के नाम लेके बैठेंगे ना, आपको सिर्फ उन पे भरोसा है। लेकिन जनता ने आपको दोबारा अवसर नहीं दिया। मैं कौशिक जी के पास जाऊं, 1 सेकंड। केसी जैन साहब, दोबारा अवसर नहीं दिया जनता ने आपको। केसी जैन साहब, आरोप सच्चे या झूठे हैं कैसे पता चलेगा? मैं मान गया आपकी बात की सारे आरोप झूठे हैं, ये कांग्रेस से झूठे हैं, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये आरोप झूठे हैं? देखिए सबसे बड़ी कसौटी जो है लोकतंत्र में वो जनता है। अच्छा। और जनता में ऐसा नहीं है, जनता को बेवकूफ मान लेना ये सबसे बड़ी राजनेताओं की बेवकूफी है। यानी आप ये कह रहे हैं जनता की अदालत में तय होगा? जनता को बेवकूफ मान ले, वो सबसे बड़ा बेवकूफ पार्टी है। कौन बेवकूफ मानता है जनता को? बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, जनता निर्णय लेती है। जनता जनार्दन है, जो बिठाती है वो उतारती भी है, जो उतारती है वो बिठाती भी है। बिल्कुल बात को बिल्कुल। तिलक जी जब कांग्रेस ने सवाल किया, आपने कहा ये जनता तय करेगी। मैं कौशिक जी के पास चला जाऊं, 1 मिनट, एक उत्तर दे दीजिए। जैन साहब एक उत्तर दे दीजिए, मैं गलत होऊंगा, मेरे बड़े हैं, कौशिक जी को सुधार कर देंगे। हर्षित मेहता कांड, ठीक, जांच हुई, जेपीसी बैठी, जांच हुई ना, जेपीसी बैठी। केतन पारिक, जांच हुई, जेपीसी बैठी। 2G, 3G, 4G, जीजाजी, सबकी जांच हुई, आपकी डिमांड पर जांच हुई। मैं गलत तो नहीं कह रहा?
तो फिर यहां जांच क्यों नहीं? यहां जांच क्यों नहीं? आपने कहा जनता की अदालत में तय कर लो, तो यहां जांच तो हो रही है, जांच तो हो रही है, सेबी जांच कर रही है, आरबीआई ने जवाब मांगा है, एलआईसी जिसके ऊपर आरोप लगा रही कांग्रेस, एलआईसी ने अपना पूरा चिट्ठा सामने रख दिया। आपने जेपीसी की मांग की थी सदन के भीतर, वो भी हम घाटे में नहीं है, एलआईसी ने कहा। केसी जैन साहब आपकी बात सही है, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं कि हमारा 1% है, फिर भी हम घाटे में नहीं है। की मांग आपने 2014 से पहले की थी या नहीं की थी इसी सदन के भीतर? देखिए तिलक जी, जब जांचें चल रही हैं, इन जांचों के बाद में भी अगर आपको शंका है तो आगे की जांच होगी। क्या प्रथम जांच में ही सबसे उच्च सजा सबसे प्रथम जांच में हो जाती है? यानी मैं मान लूं ना जांच करवाएंगे और ना जवाब देंगे आप? नहीं, जांच तो हो रही ना, सेबी भी जांच कर रहा है और आरबीआई भी जांच कर रही है कि किसका कितना पैसा लगा, कितना पैसा। ओके ओके केसी जैन साहब, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ राहुल गांधी, ये एजेंडा तो सेट हो चुका है कौशिक जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, लगभग तय हो चुका है कि 24 में हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। अगर मेरा थोड़ा बहुत अगर राजनीतिक ज्ञान है तो कांग्रेस ने ये तय कर दिया, यही लाइन है, इस पर ही चलना है। आप मान रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल चावला साहब, देखो प्रधानमंत्री ने जो भी संसद में कहा गलत नहीं कहा, लेकिन जो 2004 से 14 की चर्चा उन्होंने की, 9 साल आपको सत्ता में रहते हुए हो गए। 2014 के भाषण में मैंने बहुत सुना था मोदी जी को, न चैन से रहूंगा न रहने दूंगा, और जब तक चैन से नहीं रहूंगा, जब तक जेलों सलाखों के पीछे मैं उनको नहीं भेज दूंगा। इतने लोग सलाखों के पीछे हैं कांग्रेस के साथ, जितने घोटाले आपने गिनाए सारे लोग जमानत पे हैं। क्या जमानत कैंसिल कराने के लिए आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं? क्या आपके पास एक ऐसी फौज नहीं है जो उनको कम से कम सजा दिलवा सकती है 9 साल में? और मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके के आरोप भाजपा ने कांग्रेस पे लगाए, और वो सब कुछ नहीं, गुब्बारे साबित हुए, वही आरोप कांग्रेस लगा रही है। केवल और केवल तथ्यपरक चीजें जनता को गुमराह करने के लिए की जाती है। 2014 के बाद 2024 आ गई, अगले साल चुनाव है, लगभग 10 साल का आपने शासन रहा, और 10 साल के शासन में जो 2014 में मोदी जी ने जो कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कुछ बड़ी कार्रवाइयां उनमें हुई। राहुल गांधी बाहर, सोनिया गांधी बाहर, जीजाजी बाहर, सुरेश कलमाड़ी जैसे लोग, क्या हुआ 2G 3G घोटाले में क्या हुआ, ये पूरा देश नहीं जानता। राफेल पे भी क्लीन चिट मिली। आपको लग रहा है ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? बिल्कुल राजनीतिक मुद्दे हैं। क्या देश का नुकसान नहीं हुआ इससे? सत्ता को पाने के लिए, सत्ता को हड़पने के लिए, और जो लोग सत्ता में बैठते हैं, विपक्ष में बैठे हुए लोग वही करते हैं, और जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो जनता विश्वास करके, भरोसा करके सत्ता परिवर्तन करती है, फिर पता लगता है कि यहां भी कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है आर्थिक नुकसान हुआ। नहीं, आर्थिक नुकसान हुआ, देखो मैं इसको नहीं मानता। आपने पेगासस पे क्या किया, आप बताइए मुझे। नोटबंदी पर 200 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए एनजीओ, तमाम लोग, क्या हुआ नोटबंदी पर? राफेल पे क्या हुआ? और दूसरी बात क्या हुआ? सुधा जी जवाब दीजिए, कौशिक जी पूछ रहे हैं। आ रहा हूं फिर दर्शन जी। बोले आपने मुद्दा उठाया, हर मुद्दा उठाया और जनता ने उसको फेल कर दिया। नहीं, देखिए जनता को, जब आप जानते हैं ना कि जिस तरह देश को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सियासतों का जो दौर और एक नया तरीका ढूंढ लिया कि बस मन की बात सुनाते रहो और उनके दिमाग में ये सब भर दो कि खतरे में हिंदू आ गए। ना, जब आप लोग ये बातें करते हैं तो आप जनादेश का अपमान करते हैं। सिर्फ मुद्दे की बात की है, कौशिक जी ने कहा ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे आप जनता के बीच लेकर गए और आपने, जनता ने आपको आईना दिखा दिया। मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पे जितनी जनसंख्या की बात होती है, हम पूरे भारतीयों में आधी आबादी भी नहीं चाहती है कि भाजपा की सरकार बने।
वो वोट नहीं दे रहे हैं, उसमें हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये मसला अलग है। लेकिन आप जानते हैं जितने भी भारतीय हैं, सभी भारतीय भाजपा को सरकार में नहीं जाती है। ये जो दम भरते हैं बार बार, चूंकि मैडम ऐसा नहीं है ना कि आप जब वोट करवाते हैं और उसमें से 40% ये एक अलग परिभाषा हो। आपको मतलब जनादेश पर अपमान करना ही करना है। बिल्कुल नहीं, आपको वोट नहीं मिले तो मुद्दे की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। कौशिक जी प्लीज जल्दी से, फिर दर्शन जोड़वाल जी आपके पास आ रहा हूं। कौशिक जी जी वो कह रहे हैं ऐसा थोड़ी ना कि पूरा का पूरा देश बीजेपी को वोट दे देता है। नहीं तो क्या ये कांग्रेस में सत्ता में थे? आवाज आ रही है साहब? और सुधा जी जो कांग्रेस सत्ता में आई तो सुधा जी जो परिभाषा कर रही है, और हिमाचल में जो सरकार बदली केवल 0.9%, क्या जो लोग अधिक से अधिक संख्या में बीजेपी की मानसिकता से, नीतियों से प्रभावित थे, तो वोट ज्यादा बीजेपी को मिला। इस बात को मैं कतई नहीं मानता। जब आप भी सत्ता में रहे तो वही रेशियो आपका रहा, और सत्ता में पाने के लिए अंक चाहिए। यदि आपके पास वो अंक है, सत्ता में पहुंचेंगे तो संविधान को आप बदल दीजिए। ठीक, ओके दर्शन डोभाल जी, होगा उसका 50% से ऊपर नहीं होगा, सत्ता नहीं पा पाएगा। दर्शन डोभाल जी कैसा लगा पीएम का भाषण आपको? लगा और पूरे देश को कैसा लगा मैं वो भी बता रहा हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है डोभाल साहब। देखिए साहब, हमने बहुत ध्यान से आज उनका भाषण सुना। हालांकि देखिए इसमें मुझे कोई ताजुब नहीं है कि जो जुमलों की झड़ी उन्होंने लगाई, अपने जो उपलब्धियां गिनाई, वो जुमलों की एक झड़ी थी जिसे हमने ध्यान से सुना। उसमें ताजुब नहीं, क्योंकि जुमलेबाज हमेशा से रहे, उनको जुमलों से एक पहचान मिली है प्रधानमंत्री जी को। लेकिन आज जब विपक्ष लगातार जनता की आवाज को उन तक पहुंचा रहा था, उनको पहुंचाई गई कि देश में अडानी पर जवाब दीजिए, जिसने लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लूट दिया है, LIC को जो है किस कगार पर पहुंचा दिया है, SBI में लाखों करोड़ों लोगों के पैसे डूब रहे हैं, तो उसका जवाब देने के बजाय वो जो काका हाथरस के चुटकुले सुना रहे थे, दुष्यंत की लाइनें सुना रहे थे, वो भले ही पूरा देश हंस रहा था, वहां पर बैठे लोग हंस रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक अहंकार झलक रहा था। केसी जैन कह रहे हैं सबूत दीजिए, हिट एंड रन आपकी पुरानी आदत है, और खासतौर पर अहंकार झलक रहा था, अहंकार झलक रहा था। चौधरी साहब सुनिए, आपने बहुत समय मेरे को बिल्कुल लास्ट में समय दिया, आप सुनिए प्लीज जरा। सत्ता में बैठोगे सबसे पहला वक्त आपको दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार देश के, मैं कह रहा हूं कि ये घोषित आपातकाल है, सड़क से लेकर संसद तक लोगों को दमन किया जा रहा है। दर्शन जी मैं ये कह रहा हूँ, केसी जैन कह रहे हैं सबूत दो, हिट एंड रन नहीं, सबूत है तो सबूत दो ना। पूरे दुनिया में नाच रहा है सबूत आजकल अडानी के नाम पर। आपने नहीं सुना सबूत? आपने अडानी का सबूत नहीं देखा जो अमेरिका से निकल गया है, पूरी दुनिया में नाच रहा है, फैल रहा है। एक विदेशी रिपोर्ट के आधार पे मान ले कि एक विदेशी रिपोर्ट के आधार पे मान लिया जाए, सब बर्बाद हो गया क्या? उसकी आप पिछले उसके रिकॉर्ड है हिंडनबर्ग के, क्या उसको आप झुटला सकते हैं? क्या वो गलत है? उसका इतिहास जानते हैं ना आप? उसका इतिहास जानते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं उसका इतिहास बिल्कुल सच्चा इतिहास है। उसने अमेरिका को टारगेट, अमेरिका की कंपनी को टारगेट किया, तो उनको ये अब इनको बुरा लग रहा है। और कौन नहीं जानता, जो आदमी 100 में जिसकी गिनती नहीं थी, वो आज दुनिया का नंबर 2 जवाब देना चाह रहे। केसी जैन साहब जल्दी से जवाब दीजिए दर्शन जी का। नहीं देखिए, ये जो जुमले की बात कह रहे हैं दर्शन जी, आम आदमी पार्टी के जो साथी बैठे हैं, तो ये जो वैक्सीनेशन हुआ ये भी जुमला था। देश की 140 करोड़ आबादी का वैक्सीनेशन, पूरी दुनिया में हुआ। और वैक्सीनेशन कौन सा? पूरे हिंदुस्तान का पैसा है। पूरी दुनिया में कितने 140 करोड़ लोगों का टैक्स आपको पता है? 150 देशों में से जिन 150 देशों को सप्लाई किया, करोड़ों में से हर एक आदमी टैक्स कर रहा है किसी न किसी रूप में। वो पैसा वहां पर बना हुआ है, तो अगर वैक्सीनेशन देते उसके बदले में तो वाली मेहरबानी करती, इसलिए नहीं कौन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी नहीं थी। अगर आप जिम्मेदार होते तो आपको जुमला नहीं लगता। उसमें भी देश के 80 करोड़ को खाद्यान्न का जुमला है, जाने निकल गई, 6,000 रुपए किसानों के खातों में डांट जा रहे जुमला है, सब कुछ आपको जुमला नजर आता है। और आप किसके साथ खड़े? बाजू के साथ आप खड़े हो, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े, आप उनके साथ खड़े जो कहते हैं जांच कराओ जांच कराओ जांच कराओ। मोदी जांच कराएंगे तो ईडी पे सवाल खड़ा कर दिया, तो ईडी पे सवाल खड़ा कर दिया। कुश्ती अब चंद दिन जांच कराई तो ईडी पे सवाल खड़ा कर दिया।
साहब समय जांच भी कराने की मांग कर रहे हैं उससे। हिंदुस्तान की जनता परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। सड़क से संसद तक लोगों की भावनाओं को रोंदने का काम कर रहे हैं, लोगों की आवाजों को दबाने का काम कर रहे हैं, तो ये इनका अंत समय अब आ चुका है। इनकी सत्ता अब आखिरी समय है। गुजरात में क्या हुआ आपका? गुजरात में तो आप सरकार बनाने के अच्छा, एक मिनट जैन साहब क्या असर किया जैन साहब, इस बार इतिहास रचा, उसमें कुछ बहुत थोड़ा बहुत तो क्रेडिट होगा ना आम आदमी पार्टी का, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। आप उनको चुनौती दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट डोभाल साहब। नहीं, एक चीज और चावला जी, अभी सुधा जी कह रही थी जनता नहीं देना चाह रही है, 50% जनता भी वोट नहीं देना चाह रही है। अरे कांग्रेस के वोट में और भारतीय जनता पार्टी के वोट में जो हिमाचल में हुआ, जो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करने से क्या किया? 0.9% सबका ऑडियो नीचे। एक मिनट, जनादेश का इतना सम्मान और ये सब बातें इतना है, लोकतंत्र में बहुत अच्छी लगती है सुनने सुनाने में। इतना विश्वास और इतना भरोसा सबको होता तो मेयर का चुनाव 3 बार नहीं टलता दिल्ली में, है ना? इसलिए रुक जाइए अभी। कौशिक जी, सर आज जो देश के प्रधानमंत्री का रुख और रवैया था, उससे यह मान ले कि अब इस पूरे मामले की जांच कम से कम सरकार के आदेश पर नहीं होगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं चावला साहब, कम से कम कांग्रेस पटल पे तो रखे। पटल पे क्यों नहीं रखना चाहते? केवल नारों से क्यों बात बने? केवल संसद में और राज्यसभा में आप नारे लगाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तमाम इनके कानूनविद हैं बड़े। जब संसद और राज्यसभा के पटल पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रखी जाती है तो निश्चित तौर से बीजेपी चर्चा कराएगी। एक ब्रेक ले रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कौशिक जी। ब्रेक के उस पार आपका यही सवाल और जवाब सुधा जी और दर्शन जी दीजिएगा, जो बात कौशिक जी कह रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा विस्तार मैं करूंगा। बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चलिए सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने उठाया था, अब मैं उसी सवाल को आगे लेकर जा रहा हूं। आप सबूत हैं, तथ्य सदन के भीतर रखिए। जांच नहीं हो रही, दर्शन डोभाल साहब, सुधा जी, जो बात कौशिक जी कह रहे थे उस सवाल का जवाब दे दीजिए। इसका थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। आप ये कह रहे हैं सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं है, ठीक। अब तो डोभाल जी की पार्टी के पास भी अच्छे अच्छे वकील हैं और सुधा जी के पास तो वैसे भी वकीलों की कतार है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर पैरवी भी करते हैं कि अभी राम मंदिर मत बनाओ, थोड़ा रुक के बनाना है। तो सुधा जी बात तो सही कह रहे हैं कौशिक जी, चले जाइए कोर्ट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि नहीं? जी तिलक जी, अगर हर चीज हम कोर्ट में करने लगे फिर उस गोल घर का मतलब क्या हुआ? फिर ये गजब कहानी हुई। मतलब आप मैं पूरी बात कर लूं, कौशिक जी का ऑडियो उठाइए, कौशिक जी का ऑडियो उठाइए, मैं पूरी बात कर लूं, प्रश्न तिलक जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि जो कांग्रेस ने 3 मांग की है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो उनके साथ एक निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी बनाई जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए। दूसरा कहा गया कि जो संयुक्त संसदीय समिति जो पीसी का गठन हो वो किया जाए। उसके बाद जो जोखिम भरा निवेश हो उस पर संसद में चर्चा हो। अगर ये मांगे की गई है तो किस लिए? आखिर उन्हीं मसलों पे डिस्कशन के लिए ना। ठीक, कौशिक जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। कौशिक जी जल्दी से, फिर दर्शन जी आपके पास आ रहा हूँ। कौशिक जी, मेरा कहना यह था चावला साहब कि ये राज्यसभा और लोक और संसद में पटल पे रिपोर्ट नहीं रखती। जो जांच की ये बात कर रहे हैं पार्टियां विपक्ष के, मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट पटल पे रखनी चाहिए ना। 267 के नियम के तहत आपने नोटिस दिया। 267 का नियम ये कहता है कि प्रश्नकाल के दौरान यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो उनको स्थगित करके 267 पर आप चर्चा करा सकते हैं। उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है। दोनों लोगों ने ये कहा कि केवल कहने से काम नहीं चलेगा, आप पटल पे कुछ तथ्य तो रखिए जिसमें निर्णय लो। अब आप तथ्य नहीं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मुझे लगता है कांग्रेस रखे तो ही सही, संसद में चर्चा होगी उस पर। अब केवल मीडिया रिपोर्ट। सुधा जी, फिर दर्शन जी।
यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट के संसद आधार पर आप में कहेंगे कि चर्चा साहब ये कराने चीजें को कर लोग लीजिए, तैयार कैसे नहीं किया है। जाएगा? रिपोर्ट तो तभी रखी जाएगी ना। बात इसकी नहीं है कि रिपोर्ट रखी कब जाएगी, जब उसमें संसद में आपका ऑडियो भी बंद कर दिया है कि इसको रिकॉर्ड भी नहीं करना है, इसका ऑडियो भी नहीं लेना है। संसद में चर्चा की सुधा जी बात से कैसी शुरुआत बातें कर होगी रहे ना। हैं? कौन ऑडियो? आप तो ये विक्टिम कार्ड हर वक्त नहीं, जेल में होता है। राहुल आपको क्या? गांधी ने विक्टिम पूरे कार्ड देश नहीं, को बिल्कुल बना नहीं। दिया। जब वहाँ पे प्रश्न नहीं, वहाँ तस्वीरें दिखा रहे थे, आप किसी ने रोका था क्या? बिल्कुल, उसके बाद कहा गया कि रिकॉर्डेड नहीं होगा, इसकी ऑडियो भी नहीं रखी जाएगी, ये भी आपको पता चला होगा। तो जब संसद में चर्चा की बात हो, ऐसा तो कह रहे हैं कि आपने कभी जो है आपके वक्त में किसी का ऑडियो नहीं हटा है ना? तिलक जी सारा प्रश्न तो यही है ना कि सदन में चर्चा पहले शुरुआत तो हो, उस प्रश्नों को पूछने के लिए ओके, वो दर्शन तैयार तो डोभाल जी, हो। फिर केसी जैन साहब आपको वक्त दूंगा। दर्शन डोभाल जी, बात तो सही कह रहे हैं ना कौशिक जी? कर लो सदन में चर्चा, कौन रोक रहा है? देखिए, समूचा विपक्ष, समूचा विपक्ष मतलब समूचे हिंदुस्तान की जनता की आवाज ये कह रही है कि अडानी के मामले में जेपीसी आप क्यों नहीं उठा रहे। नंबर 1, क्या उसको अनसुना किया गया या नहीं किया गया, बताइए आप मुझे। क्या उसको सुनने को तैयार थे? आज जब अडानी का मुद्दा पूरे विपक्ष ने उठाया तो उसके बाद वो काका हाथ रख के चुटकुले सुनाते रहे, हंसते रहे, लोगों को हंसते रहे, वहाँ कॉमेडी करते रहे। मैंने तो आज पहली बार देखा कि उनका एक रूप कॉमेडियन भी है। तो इससे पहले तो मैं जुमलों के लिए जानता था प्रधानमंत्री जी को, लेकिन आज उनकी कॉमेडी भी हमने देखी है, पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि ना तो आप जेपीसी की बात करने के लिए तैयार है, ना आप अडानी की बात सुनने को तैयार है, ना आप बेरोजगारी की बात करने के लिए तैयार है, ना महंगाई पर सुनने को तैयार है। मतलब आप हिंदुस्तान की जनता को बरगलाने का काम, और आपको यह लगता है कि हिंदुस्तान की जनता ने हमें सत्ता सौंप दी है, पूर्ण बहुमत दिया है, इसलिए अब उनको जो ये अहंकार हुआ है तो अब हिंदुस्तान की जनता को दर्शन जी, रोका जा सकता है, लाइव विपक्ष में को कमेंट रोका आया, जा पढ़ दूं? सकता है, उनका मखौल उड़ाया जा सकता है। और दर्शन जी, जहाँ तक जी लाइव में कमेंट आया, पढ़ दूं? नहीं, सुनिए ना, जहां तक मैं इसकी ओर पूरी करना चाह रहा हूँ, जहां तक मोदी जी ने कहा कि मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से नहीं, मोदी पर भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं। ये बात सही है, मोदी पर भरोसा तो दो मित्रों ने, दो उद्योगपतियों ने बनाया है, जिनने पूरे हिंदुस्तान के चैनलों पर कब्जा करके उनकी आवाज को बिखेरा है और लोगों की, जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। जी, आप सुनाइए, आप कमेंट क्या है, कौन सा कमेंट है बताइए। वो तो ये कह रहे थे कमेंट में, लाइव कमेंट में कह रहे थे इस बार तो माफी नहीं मांगोगे ना कोर्ट में जाके? माफी मांगने का समय तो इनका आ चुका है। माफी तो ये अभी जनता से तो मांगने वाले नहीं, क्योंकि अहंकार में डूबे हुए हैं। अब जब इनका ये जैन समय साहब दीजिए आएगा, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर सवाल आएगा। देखिए तिलक जी सबसे ज्यादा कॉमेडियन अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। और ये जिस समय कोरोना काल था, वैक्सीन बचाए रखे रहे और कहा मेरे पास वैक्सीन खत्म हो गई जी, मैं क्या करूं जी, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है जी। तो ये कॉमेडियन तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी है। और रही बात भरोसे की, तो जनता ने भरोसा किया है, जनता ने भरोसा किया है। विपक्ष भरोसा करे ना करे, विपक्ष तो भरोसा नहीं करेगा, विपक्ष को भी राजनीति करनी है, इसलिए विपक्ष को सब कुछ जुमला दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता ने भरोसा किया है। और रही बात हिडनबर्ग रिपोर्ट की, 2017 में जो कंपनी बनती है 10 लोग इसमें एम्प्लॉय नहीं है, और उस कंपनी पर उनका देश खुद भरोसा नहीं करता है, उस पर कोई क्यों भरोसा करेगा। और एक चीज है, अगर अडानी की कंपनी में जितना लोन है उसका 8 गुना ऐसे जिनके पास मौजूद है, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? और पैसा उन्होंने ये नहीं कहा भाई जो पैसा ले रहे, और क्या चाहिए? पैसा नहीं तो क्यों पैसा दे रहे? कहाँ से पैसा दे रहे हैं? केसी जैन साहब, तो ये बार आप आवाज सुना रहे हैं ना मोदी जी की, जो उनके दुष्यंत के चुटकुले सुना रहे हैं, ये डरावनी आवाज है। 110 पन्नों की रिपोर्ट हिडनबर्ग की आई है, और 415 पन्नों की रिपोर्ट, 415 पन्नों का जवाब कंपनी ने दिया है। तो कंपनी की जिम्मेदारी हिडनबर्ग को जवाब दे रहे हैं। जैन साहब आप हिडनबर्ग को जवाब दिया 415 पन्नों का। जैन साहब आप कंपनी ने, और सेबी उसकी जांच कर रही है। जैन साहब, एसबीआई ने भी कह दिया हमारा सिर्फ 1% इन्वेस्टमेंट है, वो भी आज भी हम लाभ में है, फायदे में। एलआईसी ने कह दिया आज भी हम फायदे में है। जैन साहब, हमने 30,000 करोड़ में इन्वेस्ट किया था, 75,000 करोड़ में बढ़ करके हुआ था। आज भी हमारा जो है 49,000 50,000 करोड़ में आज भी मेरा पैसा है।
बन रहा है आज की डेट में। जैन साहब सबने एक टुकड़ा मिनट, हो रहा है, जमा किया है। जैन साहब एक अदानी मिनट, ने जैन इनको साहब अभी तक कितना पैसा दर्शन दिया जी, है? दर्शन जी हो भारतीय गया जनता ना, पार्टी को। दर्शन जी आपने अपनी बात इलेक्ट्रल बोर्ड रख ली, के- दर्शन जी आपने अपनी बात रख ली, हो गया, एक मिनट। दर्शन साहब का पीड़ा भी बिल्कुल जायज है। आप पूरी जांच एजेंसी जो है इनके जैन साहब के पीछे लगा दिया आपने, वीडियो और वायरल कर दिया आप लोगों ने जेल के, हैं? ये अच्छी बात थोड़ी ना है। आप वो कह रहे हैं कि भैया कम से कम अपने भारतीय नेताओं जनता की पार्टी जांच के कराओ। वीडियो के बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए, कितने वीडियो वायरल हो चुके हैं और इनके क्या क्या कारण अब है, डोभाल उसकी थोड़ा साहब, देश एक भ्रम मिनट रखिए, बोल सर। दिया मैंने, उनको कह दिया, एक मिनट आप ही की बात जी। बोली है मैंने, एक नाम मिनट। भी नाम लेके दे दूं? नहीं नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, एक मिनट रुकिए, हमारे कार्यक्रम में वो वाला हिसाब नहीं है। एक मिनट, केसी जैन साहब देखिए एक जहाँ सवाल तक ले जांच लीजिए, की बात है, सवाल ले जांच तो लीजिए, हो रही है, जो बात कौशिक सेबी जी कह जांच रहे कर हैं। रही है, चीजें उभर के अभी और सामने आ जाएंगे। और एक चीज है, देखिए कंपनी कहीं पे भी, कंपनी ने ये नहीं कहा, कंपनी ने ये स्वीकार नहीं किया कि वो किसी भी एम्प्लॉय को बाहर कर रही है, कोई अपना बिजनेस समेट रही है, बिजनेस समेट की कंपनी कहीं जा रही है। अरे अगर कंपनी लगातार इस चीज का दावा कर रही है कि उसके पास जो उसके पास लोन है उससे 8 गुना उसके पास एसेट्स मौजूद है। जैन साहब, और एक चीज है, अगर सवाल कंपनी तो ले इतनी लीजिए, गड़बड़ थी, सवाल अगर तो ले कंपनी लीजिए, इतनी खराब थी आप तो बीजेपी राजस्थान के प्रवक्ता सरकार ने हैं। 60,000 करोड़ में टेररिस्ट कराया। दुनिया जैन के साहब, नंबरों का सेट है। वो जैन आपकी साहब, जांच एक है, मिनट, उसमें 15 नंबर पर नहीं है। एक मिनट डोभाल साहब, एक मिनट, जैन शेयर में साहब 15 आप नंबर सवाल पर तो ले नहीं है। लीजिए, एक मिनट आप सवाल ले लीजिए सर, आप बीजेपी के पूछिए ना प्रवक्ता सर। हैं, कहाँ भावनाओं में बह रहे हैं। एक मिनट जैन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो भाषण देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, ऐतिहासिक भाषण था। जी जी बिल्कुल सही है ना सर। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा कांग्रेस ने एक ट्वीट की है, तस्वीर ट्वीट की है, वो ट्वीट दिखाइएगा, कांग्रेस की तस्वीर जी। जैन साहब दिखाई दे रहा है आपको? कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका जवाब नहीं मिला। प्लीज स्क्रीन पर जैन साहब, आज भी वही तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं जो कल सदन में दिखा रहे थे, कह रहे इसका जवाब दे दीजिए, रिश्ता क्या कहलाता है। इसका जवाब नहीं आया 1.5 घंटे के भाषण में। इसका जवाब हम दे रहे हैं। जो वो तस्वीर दिखा रहे हैं, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं बचा है जिसके साथ अडानी की तस्वीरें ना हो। कल एक सम्मानित चैनल पूरा उनका पूरा की पूरा कार्यक्रम दिखा रहा था, वो चाहे ममता जी हो, चाहे राजस्थान के जैन साहब मैंने भी दिखाई है, या कांग्रेस के नेता हो, इंडिया वॉइस ने भी दिखाई है। जी 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 हाँ दिखा दी हमने, सब दिखा दी, ऐसा नहीं है तराजू अपना सबके लिए बराबर है। हाँ अपनी बात करिए सर, वो ये कह रहे हैं इसका भी मतलब बताइए, इसका जवाब नहीं है। दिखा रहे हैं, फिर एक तस्वीर का क्या मतलब है, क्या मतलब एक तस्वीर का। और एक चीज है, अगर कोई देश का उद्योगपति है, देखिए देश को रोजगार, देश के अंदर प्रगति समृद्धशाली उद्योगों के बल पर ही हो सकता है। और उद्योग कौन चलाएगा? उद्योगपति चलाएगा। उद्योगपति का नाम कुछ भी हो सकता है, वो टाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन बिना उद्योगपतियों के किसी भी देश की, समृद्धशाली देश की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। और हो सकता है कि एक रिपोर्ट की वजह से ये सारी स्थितियां पैदा हुई हो। ठीक, ओके लेकिन कौशिक जी, सच्चाई है, कौशिक जी इस तरीके से उसको स्वीकार कर लें। विपक्ष उसको लेकर के बिल्कुल लगता है सर, एक तथ्य रखूंगा मैं आपके सामने, विपक्ष बन गया है। एक तथ्य मैं रखूंगा, एक तथ्य और भी है। रिपोर्ट का विपक्ष को खंडन करना चाहिए कि जांच हो जाए, तब इस रिपोर्ट को कहीं स्वीकार किया जाए। अरे हम चाहते हैं बिल्कुल इस रिपोर्ट की पूरी जांच होनी चाहिए, हम भी तो मांग कर रहे हैं। सवाल ये है, विपक्ष जांच को स्वीकार कर रहा है, जो रिपोर्ट आई रिपोर्ट को स्वीकार करके जांच बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पे एक बड़ा दिलचस्प बड़ा ये जो है ना सोशल मीडिया आजकल बड़ा, जी जी मैं कौशिक जी के पास जाऊं क्योंकि ये सवाल उन्हीं से भी जुड़ा हुआ है, उसको करेक्ट कर देंगे अगर गलत होगा। आपने कहा कि जांच जनता के अदालत में तय हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। सर बोफोर्स में क्या हुआ था? स्वीडन के एक रेडियो ने एक खबर जारी की थी, सिर्फ एक रेडियो ने, और जेपीसी बैठी थी। यस और नो? सही बात। गलत हूं मैं? बोफोर्स पर एक रेडियो में खबर आई थी और उसके बाद जेपीसी बैठी थी आप लोगों की डिमांड पर। यस और नो? मैं गलत हूं? चावला जी किसी घोटाले को
और एक सेंसेक्स को, एक रिपोर्ट पे मार्केट के घटने बढ़ने को, दोनों चीजों की तुलना नहीं किया था। अच्छा, क्या बात है। ये तो मित्रों का घोटाला है ना। कौशिक जी, तुलना नहीं की जा सकती, मैंने गलत उदाहरण दिया बोफोर्स का। एक मिनट, कौशिक जी कह देंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग लूंगा, ठीक? नहीं, आप सही कह रहे हैं। ऐसा था ना कौशिक जी? हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन देखो दिक्कत क्या है, आप चावला साहब इसको समझो कि जो जिस पर राजनीति हो रही है अडानी को लेकर के, अडानी को सबसे पहले लाइसेंस इसकी सरकार में मिला। देश से बाहर व्यापार करने का अधिकार किसकी सरकार में मिला, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 567 नंबर से कौन 5वें नंबर पर, दूसरे नंबर पर कैसे आ गए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन 2014 में 567 नंबर पर कैसे आ गए? इसमें कम से कम देश में 10 लाख कंपनियां होंगी और 10 लाखों में से यदि 567 में कैसे आ जाते हैं वो, इसका जवाब नहीं देंगे। जवाब दीजिए सुधा जी। एक और मैं सुधा जी से पूछूंगा थोड़ा सा कि 2006 में रिलायंस के अंबानी 56वें नंबर पर थे और 2008 में ठीक 2 साल में वो 5वें विश्व स्तर पर बन जाते हैं, सबसे बड़े उद्योगपति 5वें नंबर पर पहुंच जाते हैं। कैसे? बिल्कुल सकता हमेशा। आप उत्तर प्रदेश को लेकर के देख लीजिए। नहीं, मैं इसका जवाब देती हूँ। जाहिर सी बात है, हमारे देश में जो सार्वजनिक क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके बिना हमारे देश की तरक्की संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सरकारी नौकरियां हैं वो बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि अपने देश के विकास में इन प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं करता है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर मान लेते हैं, एक बार मसले मान लेते हैं कि भाई हिंडनबर्ग ने जो कहा वो गलत होगा, तो हमारा तो ये दायित्व बनता है ना कि वैश्विक स्तर पे विश्वगुरु बनने वाला हमारा देश, हम पे कोई आरोप लगाए उसकी हम जांच न करें, हम जांच करके उसको झूठा साबित कर दें। 28 प्रश्न का उत्तर ही तो देना है, उत्तर हम दे दें कि नहीं बिल्कुल गलत है। अगर अडानी जी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद पे हमला है, तो बिल्कुल राष्ट्रवाद पे हमले पे हम कैसे मचा सकते भाई? हमें बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और उन 88 आरोपों का जवाब देना चाहिए। हमारा राष्ट्रवाद भी खतरे में नहीं पड़ेगा। लाइव में एक और कमेंट आ गया, कहा जीजा जी की रकम कैसे बढ़ी थी वो भी बताइए। बिल्कुल, ये भाजपा के भाई बैठे हुए हैं, अगर रकम कैसे बढ़ी उनको नहीं मालूम था तो उनको जेल में डालना चाहिए था। आखिर वो जेल में नहीं है और इस बात को आरोप को तय नहीं कर पाए, इसका मतलब उनका जो बिजनेस था वो सही रूप में चला। डोभाल जी ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, अब मूंछों को भी ताव दे रहे डोभाल साहब। एक मिनट दर्शन भाई मुझे एक बात बताइए आप। 300 करोड़। अरे इस देश के मैक्सिमम जो आपने देखे होंगे, मोतीलाल नेहरू जी के पास क्या था, उन्होंने देश को क्या दिया है, आप उन बातों पे बिल्कुल बताइए। फकीरी भी हमने देखी है, आप इस समय के मौजूद प्रधानमंत्री की फकीरी भी देखी है हमने। काश इस देश का हर भारतीय वैसा फकीर बन जाए, वैसा ही फकीर सब बन जाए। तथाकथित चाय बनाने वाला व्यक्ति, अगर उसकी संपत्ति, अमित शाह के बेटे की संपत्ति कैसे बढ़ रही है, इसका जवाब दीजिए ना। एक कंपनी जो हजारों से करोड़ों में कैसे पहुंचती है, इसका भी तो उत्तर दीजिए ना। आपको जांच करना चाहिए और जांच करके अगर जीजा जी पे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप उनको जेल में डालिए ना। किसने आपको रोक रखा है? आपको रोक किसने रखा है? बिल्कुल नहीं, हम सवाल पे जवाब देते हैं, आप लोग की तरह नहीं करते हैं कि बस बैठ के मन की बात करेंगे, खर्चे की बात करेंगे। लेकिन खर्चा कहाँ से आ रहा है और किसके मन में खर्च करना है, इसकी आपको पता ही नहीं। आप जानते हैं देश में ये लाल आंखें काश हम टीम को दिखा पाते, ये बहस काश हम उनसे कर पाते हैं। आप लोग हर प्रश्न का उत्तर कांग्रेस और उत्तर देते रहेंगे। राहुल गांधी आगे बढ़िए, कुछ आगे। बिल्कुल जिस देश में ऑडियो नीचे। ये कौशिक जी के साथ बड़ी दिक्कत है, जैसे ही है चिंगारी पे फूंक मारते और फिर मुस्कुराते रहते हैं 1 घंटे तक। आपस में भिड़ा दो इनको बस। 1 मिनट डोभाल साहब, मुझे एक बात बताइए, अब ये क्रेडिट तो कांग्रेस ले गई ना, मसला तो वही हो गया ना। आप कह रहे थे ठीक है, लेकिन अब तो राहुल गांधी फ्रंट पर आ गए हैं मसले को लेकर, कि नहीं क्रेडिट तो पूरा कांग्रेस के पास है। देखिए, सबसे पहले संजय सिंह जी ने जेपीसी की डिमांड करी, उन्होंने पत्र लिखा, बाकायदा मोदी जी को भी लिखा। आप जनता भूल गई, छोड़िए उस बात को, सुनिए। अब तो सिर्फ राहुल पर सिर्फ मोदी दिखाई। उन्होंने कहा, संजय सिंह, हमारे आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि रेल अडानी का, तेल अडानी का, कोयला अडानी का
पोर्ट अडानी साहब के, को- एयरपोर्ट अडानी के, सब कुछ अडानी का। आपने तो सुना ना, चिट्ठी में लिखा हुआ, बहुत लंबी नहीं, चौड़ी हम सुन चिट्ठी रहे है हैं। संजय सिंह जी हम की, सुन आम रहे आदमी हैं। पार्टी 14 के से पहले भी हम सुन रहे थे जो, ठीक है, और ये हाँ। लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि विपक्ष में वहां कांग्रेस है, जब उनको ही अनसुना, उनका मखौल उड़ाया जा रहा है, तो ठीक है, हमारी तो परवाह क्या करेंगे, हमारे पीछे तो दिल्ली में पड़े, लेकिन हमने दिल्ली में नाक नहीं, में दम कर रखा है। यही मैं उनका मन सीरियसली में ले रहा हूं डर है डोभाल साहब, कि अगर बीजेपी ये सीरियसली आगे ना ले बढ़ते हैं- आपको मैं सीरियसली ले रहा हूं। जो केजरीवाल जी आईबी की रिपोर्ट दिखाते हैं, ऐसे हिला कागज दिखाते हैं, एक आईबी की रिपोर्ट इस मसले पे भी मंगवा लो कहीं से कुछ, कि नहीं? किस मसले पे? ये वाला जो बवाल काटे हो पूरा, ये बवाल तो हमें क्या चाहिए, ये तो अमेरिका की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। जब मैं इनसे सहमत उस बात से, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी से, कि जब कम से कम आपको जवाब देने में क्या दिक्कत है, और यही तो हम भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। ठीक कि है, कम से फाइनल कम कमेंट, JPC फाइनल में से कमेंट, कौशिक जी, जवाब फाइनल देने कमेंट में आपका। क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, कौशिक जी, इन्होंने ये भी सही अब कहा सुन लो कि जब कौशिक जी गीता को, जी ये की चिंगारी बात पर करते हवा हैं, इन्होंने तो लगाई थी, क्यों अब भी सुन लो उनके उनकी। अंदर है? इसका मतलब उनके साथ भी आपने डील कर ली है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ ही जीजेपी के साथ में डील कर ली है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं, फिर सुधा जी फिर नाराज हो जाएंगे, जवाब देना भारी पड़ जाएगा आपको। अच्छा खासा तालमेल चल रहा है आप लोगों का, रुक जाइए अभी, फिर सुधा जी अभी जीजा जी का नाम लोगे, नाराज हो जाएंगे वो, रुक जाइए। कौशिक जी, फाइनल कमेंट प्लीज। सवाल बहुत अच्छा था, और मैं तो इसी पर टिप्पणी करूंगा कि आप पार्टी के नेताओं के संपर्क में आए भी हो, बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, वो सब कुछ इनको फोन करके बता देती हैं, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है इस प्रकार से भी बता देना चाहिए आप पार्टी को। जैसे गुजरात में आपने देखा होगा, दिल्ली में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रकरणों में कहा कि नहीं अधिकारियों ने हमको बता दिया है कभी होने वाला है। तो निश्चित तौर से जब कोई मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर के व्यक्ति जब ऐसी बातें कहने लगे तो सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात आप देखिए, कांग्रेस ने तमाम जगह विरोध किया था कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और आप पार्टी के नेताओं पर छापे पड़े तो इसी कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, जांच होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से आप एक जगह सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक जगह उठा रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज संसद में जिक्र भी किया है, तो सवाल आप सब पर उठा देते हैं, एजेंसियों पर उठा दो, सुप्रीम कोर्ट पर उठा दो, चुनाव आयोग पर उठा दो, कम से कम। और जिन राज्यों में आप चुनाव जीत जाओ वहां फिर कोई मतलब नहीं है वहां सवाल। जैन साहब, यानी कुल मिलाकर जांच नहीं होगी ना? नहीं, देखिए जांच सेबी कर रहा है, और सेबी की जांच करने के बाद जेपीसी वाला मसला नहीं होगा ना? लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से जांच पे सवाल उठाती है और आज जांच की मांग भी कर रही है, इन्होंने जहां जहां आईवी की जांच हुई वहां इन्होंने सवाल खड़े किए। केसी जैन साहब, केसी जैन साहब, मासूमियत, और ये केसी जैन साहब, समझ गया, मैं समझ गया। एक बात चलते चलते मैं इतना कहूंगा, अब पूरे देश में एक ही विषय पर चर्चा है ना, सबका ऑडियो नीचे। जैन साहब अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में एक ही विषय पर चर्चा है, पूरे देश में एक विषय पर है। SBI 27,000 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 55,000 करोड़, 5500 करोड़ माफ करिएगा, LIC 36,000 करोड़। लेकिन एक और मसला है, और उस पर सदन चलना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्या? पूरे देश के भीतर 30 लाख पद अभी भी सरकारी खाली पड़े हैं। ठीक, 30 लाख पद, और देश के प्रधानमंत्री ने टारगेट दे रखा है कितने का? 10 लाख पद भरने का। ठीक है, तो इंतजार की घड़ियां जो हैं वो संकेत दे रही हैं कि इस पर भी सवाल उठने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दों के शोर में अहम मुद्दे गुम हो जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैन साहब, कौशिक जी, डोभाल साहब और सुधा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पांव के नीचे जमीन नहीं, और फिर भी उन्हें यकीन नहीं। अब देखते हैं कि जनता की अदालत में क्या फैसला होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।